इस समय सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस की सुनवाई हो रही है। 7 सवाल फ्रेम किए गए हैं और 9 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। एक से बढ़कर एक दिग्गज वकील इस समय बहस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जितने बड़े सीनियर एडवोकेट हैं सब इस मामले में अपीयर कर रहे हैं। इसलिए जो फैसला होगा यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह केवल 7 सवालों का जवाब नहीं होगा, बल्कि अगले 7 दशकों तक भारत का भविष्य होगा। भारत आगे चल के किस रास्ते पर जाएगा, कैसा बनेगा, उस पर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा। भारत अगले 7 दशक में चीन, जापान, सिंगापुर बनेगा या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश बनेगा, यह भी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा। इसलिए मैं कहता हूं यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सोच समझकर इसके विचार करने के बाद इस फैसले की जरूरत है। केस बहुत सिंपल था कि सबरीमाला केस में 10 साल से 50 साल तक की महिलाओं को प्रवेश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसके पहले की बेंच ने कहा नहीं देना चाहिए। अब मामला रिव्यू में आया है, जहां 9 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। मेरा मानना है जो 10 से लेकर 50 साल तक की रोक लगाई गई है वो जायज है, जस्टिसिएबल है। क्यों जायज है वो मैं आपको बताता हूं। भारत में और पूरी दुनिया में लाखों मस्जिदें हैं, लेकिन मक्का मदीना की मस्जिद का एक अलग स्थान है। पूरी दुनिया में लाखों चर्च हैं, लेकिन जेरूसलम के चर्च का एक अलग स्थान है। पूरी दुनिया में लाखों शिव के मंदिर हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग का एक अलग स्थान है। पूरी दुनिया में लाखों तीर्थ स्थान है, लेकिन चारों धाम का एक अलग स्थान है। पूरी दुनिया में लाखों बौद्ध मंदिर हैं, लेकिन सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, कर्म स्थान है, मोक्ष स्थान है, वहां का एक अलग स्थान है। पूरी दुनिया में लाखों जैन मंदिर हैं, लेकिन जो 24 तीर्थंकर के जन्म स्थान, कर्म स्थान और मोक्ष स्थान पे मंदिर बने हैं, उनका एक अलग स्थान है। पूरी दुनिया में लाखों गुरुद्वारे हैं, लेकिन 10 गुरुओं के जन्मभूमि, कर्म भूमि और मोक्ष भूमि पे जो गुरुद्वारे बने हैं, उनका एक अलग स्थान है। पूरी दुनिया में अनेकों राम मंदिर हैं, लेकिन जो भगवान श्री राम के जन्मभूमि बना, अयोध्या में मंदिर बना, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बना है, जो मथुरा में बना है, उसका एक अलग स्थान है। ऐसे ही ये जो सबरीमाला मंदिर है वो एक अलग है। 1500 के आसपास मंदिर हैं भारत में भगवान अयप्पा के, लेकिन उसमें सबरीमाला मंदिर का अलग स्थान है। वहाँ एक अलग प्रोटोकॉल है। 40 दिन तक व्रत करना पड़ता है, 40 दिन तक परिवार से दूर रहना पड़ता है, 40 दिन तक एक बार भोजन करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया कि भाई जब इतना बड़ा तप है, इतना बड़ा व्रत है, तो फिर 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक, मतलब माहवारी के दौरान जो महिलाएं हैं वो नहीं आएंगी। स्वाभाविक सी बात है, इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन केस बड़ा सिंपल था, लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि पूछे नहीं। और अभी जो बहस चल रही है वो अपने आप में एक बहुत ही रोचक मोड़ पे आ गई है। रोचक मोड़ पे इसलिए आ गई है कि इसमें हिंदू पक्ष से, मंदिर की तरफ से जितने लोग बहस कर रहे थे, उससे ज्यादा अब वो वकील इसमें बहस कर रहे हैं जो 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस का समर्थन करते हैं। अब ऐसे वकील भी इस केस में एंट्री कर चुके हैं जो तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया का समर्थन करते हैं। ऐसे वकील भी इसमें एंट्री कर चुके हैं जो अंग्रेजों के बनाए शरीयत एक्ट का समर्थन करते हैं, जो शरिया का समर्थन करते हैं। वो लोग भी इसमें आ चुके हैं। और सब क्यों आए हैं आप खुद समझ सकते हैं। उनकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ये कह दे कि आर्टिकल 25-26 जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसमें मजहब की आज़ादी है, उसमें कोर्ट को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, सरकार को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि एक बार 9 जजों की बेंच ये कह देगी कि हाँ आर्टिकल 25-26 में तो न कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, न सरकार इंटरफेयर कर सकती है, तो फिर जो उनका अपना पर्सनल लॉ है, जो शरिया है, जो हलाला है, मुता है, मिस्यार है, तहर्रुस है, उसके खिलाफ जो बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं, अलग अलग हाई कोर्ट में पड़ी हैं, वो सब की सब खारिज हो जाएंगी। क्योंकि बार बार तो 9 जजों की बेंच बनेगी नहीं। 9 जजों का जो फैसला होगा वो पूरे देश में बाइंडिंग हो जाएगा, सारे हाई कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होगा, सुप्रीम कोर्ट के सारे जितने भी 2 जजों की बेंच, 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, सबके ऊपर लागू हो जाएगा। केस बड़ा सिंपल है, लेकिन इसको बड़े जानबूझ के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया। ये ऐसा केस है, इसमें जो सरकार कह रही है, जो हिंदू पक्ष के वकील कह रहे हैं, वही बात 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, शरिया, पर्सनल लॉ के समर्थक वकील भी वही दलील दे रहे हैं। इसलिए बहुत चिंता की बात है कि फैसला आएगा तो फिर किधर की तरफ जाएगा। मैं भी इसमें हूं, मैं भी अपनी दलील दे रहा हूं। और मेरी पहली दलील यही है कि सबरीमाला केस में जो प्रतिबंध लगाया गया है वो मात्र 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के लिए लगाया गया है। 10 वर्ष से पहले की बेटियां जा सकती हैं, 50 वर्ष के बाद की माताएं बहनें जा सकती हैं। तो ये एक रीजनेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्ग्यूमेंट होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। दलील दी जा रही है कि आर्टिकल 25-26 तो एकदम अनलिमिटेड है, इसके ऊपर तो कोई रोक ही नहीं है। सच्चाई ये है कि भारत धर्म को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है, और संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के किया। धर्म और मजहब के बीच में जमीन आसमान का अंतर है, धर्म और रिलीजन के बीच में आकाश पाताल का अंतर है। सबसे मुख्य अंतर यह है कि धर्म सबको जोड़ता है और रिलीजन और मजहब सबको तोड़ता है। धर्म सबको इंक्लूड करता है और रिलीजन और मजहब एक्सक्लूड करता है।